हेलो गाइस, माय नेम इज गाजी एज यू नो। तो आज एज मेरे को कमेंट आया था कि आप मेरे को यूसी का पार्ट बी में जो डिजाइन एप्टीट्यूड आएगा 2024 से उस पे थोड़ा सा बता दो। आज मुझे 2 कमेंट आए थे टू बी ऑनेस्ट। जिसने भी वीडियो देखा है एग्जैक्टली उस बंदे का नाम याद नहीं है। एक बंदे ने मेरे को ये मैसेज किया था कि पार्ट ए में जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, यानी कि जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है पार्ट ए का सेक्शन 1 उसके बारे में बता दो। एंड सेकंड कमेंट आया था वो पार्ट बी का सेकंड वाला पार्ट, यानी डिजाइन एप्टीट्यूड। एंड डिजाइन एप्टीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आपको पता है तो दैट्स गुड। इफ यू डोंट नो एंड इफ यू नो एज वेल तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। शायद आपको वो पॉइंट ना पता हो जो मैं डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है ये यूजर का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, बट आई गेस कि 2023 का स्टार्टिंग में होपफुली उसने एक यूसीड ने एक फॉर्म मतलब एक नोटिस निकाला था जिसमें उसने लिखा था कि इस बार से पैटर्न बदलेगा एंड ऑल ब्ला ब्ला। बट इसमें उसने ब्रोशर में थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ब्रोशर तो मैंने लास्ट टाइम भी जब वीडियो बनाई थी तो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी आप लोगों को। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लेना। लाइक आई डोंट थिंक सो इट्स मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, उस वीडियो पे कुछ और बात भी मैंने बताया था, पार्ट ए का मैंने सॉल्यूशन किया है तो उसके लिए देख लेना। खैर यहाँ पे अगर आप देखो तो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर 300 मार्क्स का होगा, सबको पता है। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, ये वाला, क्योंकि जो टोटल मार्क्स होगा इस बार पार्ट ए का वो 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटा मिलेगा। तो मैं पार्ट ए का जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला है, यानी कि जो पार्ट ए का सेक्शन 1 है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे आपको करके दिखाना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो मैं 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाऊंगा एग्जैक्ट लास्ट ईयर वाला और उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। लाइक टोटल जिसमें 18 क्वेश्चन है होपफुली, तो मैं सारा 18 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड उसमें मैं आपको कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा कि कैसे करना है। तो उस वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि मेरा भी सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, सो आई एम लिटिल बिजी गाइस। मैं ये बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, और स्केचिंग तो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ देखिए पार्ट बी का आपका 100 मार्क्स का होगा। लास्ट ईयर आई गेस 60 मार्क्स का था ये। सो 100 मार्क्स में पार्ट बी आपका कंसिस्ट करेगा 2 क्वेश्चन, एज मैंने आपको बताया था। अभी यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पार्ट बी में जो 2 क्वेश्चन आएंगे ये वाले, एक है स्केचिंग और एक है डिजाइन एप्टीट्यूड। तो जो स्केचिंग है देखो यहाँ लिखा है डिजाइन का मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन रहेगा 2 क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट ड्राइंग स्किल्स। देखो आप ना यूसेज का हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। लाइक ड्राइंग स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप किस तरह से ड्राइंग करते हो, आपका पेंसिल का स्ट्रोक्स कैसा है, आपकी लाइन क्वालिटी कैसी है, आपकी थिंकिंग पावर कितनी ज्यादा है, आप प्रोपोर्शनेट वाइज कितना ड्रॉ कर पाते हो, आप कितना अंडरस्टैंड करते हो लाइट एंड शैडो, इसमें सारा चीज आता है। लाइक वो लोग बहुत ज्यादा ब्रीफ मतलब शॉर्ट में लिखते हैं हर एक चीज को। उसमें लिखा है फिर एंड डिजाइन एप्टीट्यूड, ये 2 हो गया। देयर विल बी अ रिक्वायर्ड सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, दोनों में अलग-अलग होगा, ठीक है। द क्वेश्चन in part B will be displayed on the computer screen and the answer must be written drawn booklet जो भी होगा दोनों का मतलब बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा। आई गेस आपको 2 बुकलेट मिलेगा या तो फिर एक बुकलेट में ही आपको दूसरा पेज भी आएगा। आई गेस जब हमने भी दिया था तो उसमें 2 पेज 3 पेज रहते थे, बट हमें एक पेज ही यूज करने का अलाउ था। उसमें लिखा रहता है डू नॉट टच दिस पेज या डू नॉट राइट एनीथिंग इन दिस पेज ब्ला ब्ला समथिंग। तो इस तरह से लिखा रहता था। अभी मैं आता हूँ सिलेबस पे। सिलेबस ऑफ पार्ट बी एबिलिटी टू ड्रॉ प्रोडक्ट, जो पार्ट बी है। पार्ट बी आप मेरी मानो 1 मिनट आप जस्ट होल्ड करना या तो पार्ट बी में मैं आपको बताता हूँ। सी यहाँ पे लिखा है पार्ट बी में आप देखो ड्राइंग और सेकंड पार्ट क्या है डिजाइन एप्टीट्यूड। अभी आप मैं दोनों को थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको और फिर मैं इसका तो मैं दोनों को बताता हूँ कि करना क्या है। पहला एबिलिटी टू ड्रॉ प्रोडक्ट, यानी कि आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। अभी प्रोडक्ट में आप समझ रहे हो कि प्रोडक्ट यानी कि कुछ भी, बैग चाहे वो बैग हो गया चाहे बॉटल हो गया, हर एक चीज आप कैसे बनाते हो वो मैटर करेगा, ठीक है। अभी आपको हर एक चीज प्रोडक्ट बनाना चाहिए, बैग बॉटल हर एक बेसिक एलिमेंट, हर एक बेसिक ऑब्जेक्ट, हर एक बेसिक शेप या जितने भी आप ऐसे आप जो डेली लाइफ में देख रहे हो उसको। ऐसा नहीं कि आप बड़ा बिल्डिंग मतलब फैक्ट्री बनाने लग गए या बहुत बड़ा पाइप एंड ऑल, सारा नहीं। सो इसका पहले मैं एक एक बताता हूँ। तो आप यहाँ देखो एबिलिटी टू ड्रॉ प्रोडक्ट, इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है। प्रोडक्ट वाले में आप ना जब जैसे ड्राइंग बनाने बैठे जैसे फ्री टाइम, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि देखो मेरे को कैसा लगा था, मैंने भी डिजाइन का एग्जाम दिया है तो मुझे वैसा फील हुआ था। तो आपको कुछ नहीं करना है। द थिंग इज द सिंपलेस्ट थिंग इज दैट जब भी आप इसे डिजाइन जब भी बैठोगे ना ड्रॉ करने या डिजाइन करने या स्केच करने, तो आपको ऐसा फील आएगा कि क्या बनाए, मोबाइल से कुछ देख लेते हैं या क्या कर लेते हैं। ऐसा मत करना। द बेसिक थिंग क्या करना, पहले आप ना लाइंस ड्रॉ करने में आपको बताया था कि कहीं पे भी रफ शीट मिले उसमें स्ट्रेट लाइन खींचते जाओ। सी दिस मैं स्टाइलिश से बना रहा हूं बट फिर भी मेरा अच्छा खासा स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ये देखो उसके बाद जैसे मेरा वर्टिकल मैंने बहुत कम प्रैक्टिस किया है, टेढ़ी हो रही है, हर लाइन टेढ़ी हो रही है, बट मेरा डायगोनल लाइन में मैंने प्रैक्टिस किया है। सी दिस, सी द लाइन क्वालिटी एंड लाइन टेढ़ी है सारा चीज। तो ना आपको लाइन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा।
ठीक है, लाइन पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अभी प्रोडक्ट फिक्स, हाँ, तो प्रोडक्ट में ना पहले आपको बेसिक शेप्स बनाना चाहिए जस्ट लाइक दिस। सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको बेसिक शेप्स, सर्कल, उसके बाद आपका क्यूबॉइड, ट्रेपीजियम, उसके बाद रेक्टेंगल एंड ऑल जितना भी है, उसके बाद हर अलग अलग एंगल से उसको बना लो। उसके बाद उसमें शेड करो। सी इसमें अगर शेड करना चाहूँ तो ये हो गया साइड शेड। मैं अगर वर्टिकल शेड करना चाहूँ, ये हो गया ऐसा शेड। ऊपर से मैं चाहूँ सी दिस, तो ना इससे क्या होगा कि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि सर शेडिंग है, क्योंकि शेडिंग इज लिटरली इंपॉर्टेंट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन यूसीडी एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर उसने पूछा शेडिंग तभी आप करना होता है, अगर उसने नहीं बोला है तो आई शुड से कि आप ना ही प्रीफर करें तो अच्छा है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो प्रोडक्ट हो गया, आपको समझ आ गया कि प्रोडक्ट को बनाना कैसे है। सब बहुत सारे घर में जितना भी बेसिक प्रोडक्ट है, फिर उसको पहले 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 इस मतलब में बॉटल बनाना है। पहले तुम एक सिलेंडर बना लो, ठीक है, उसके बाद सिलेंडर को बीच से लाइन खींच दो, उसमें बॉटल का स्टार्टिंग बनाओ, उसके बाद बॉटल कर्व कहां पे हो रहा है, यहाँ पे कर्व बनाओ और एंड बनाओ, उसको इसको जोड़ दो। फिर सी डू लाइक दिस, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं टेढ़ा बनाना चाह रहा हूँ। तो उस तरह से हर एक चीज को बनाने का ट्राई करना, ठीक है। और मैं होपफुली ट्राई करूंगा कि मैं कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाल दूं जिसपे कुछ अच्छा स्केचेस रहे, या फिर आई ट्राई कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूं 2-4 अच्छा स्केच जो मैंने किया है। तो अगर आपने किसी को नहीं पता है तो यू कैन गो एंड चेक माय इंस्टा एज वेल इफ यू वांट, लाइक @GAZIIMALLIC इतना लिखना आ जाएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट का मतलब बेसिक, कि अपने घर में जितना भी प्रोडक्ट है उसको ड्रॉ करना चालू कर दो। ठीक है, पीपल आर सीन इन प्रोपोर्शन विद गुड लाइन क्वालिटी। ये जो लाइन देख रहे हो आप, पीपल आर सीन इन प्रोपोर्शन विद गुड लाइन क्वालिटी। सबसे पहले तो आपका लाइन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप कुछ बना रहे हो, सीरियसली लाइक मान लो आप एक आदमी का चेहरा बनाना चाह रहे हो, तो कुछ इस तरह से ह्यूमन का फेस बनता है। ठीक है, तो जो आप जैसे मैंने ओवरलैप कर दिया सर्कल, 2 सर्कल बन गया, आपका सर्कल एक बार में बनना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप ऐसे लाइन, जैसे आप जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये दोबारा सा आपको ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ऐसे नहीं खींचना है, एक लाइन के ऊपर ओवरलैप करके ऐसा नहीं। तो दिस इज द लाइन क्वालिटी, यही बोला जा रहा है। उसके बाद प्रोपोर्शन, अगर मान लो मैंने यहाँ पे बनाया एक छोटा बच्चा, जस्ट एज्यूम कि मैंने यहाँ पे एक छोटा बच्चा बनाया, तो आपको इसके हिसाब से बड़ा आदमी इतना बड़ा नहीं बनेगा। उसके सामने खली तो खड़ा नहीं है कि उसके हाथ में इतना बड़ा आदमी बन जाए। तो उसके हिसाब से आपको बनाने की, जैसे आपने अगर मान लो यहाँ पे एक बिल्ली बनाई है, ठीक है, जस्ट एज्यूम कि आपने यहाँ बिल्ली बनाई, तो उसके हिसाब से अगर कुत्ता आप बना रहे हो तो द डॉग विल लाइक इतना, अगर बिल्ली सोई बैठी है सोई, तो उसके हिसाब से कुत्ता इतने बड़ा है। उसके हिसाब से अगर मैं इंसान बनाना चाहूँ, तो अगर इंसान नहीं, इंसान का एक छोटा लड़का बनाना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से वो लड़का का हाइट इतना ही होगा। क्योंकि अगर एक डॉग का हाइट देखे तो आई गेस डॉग का हाइट 2 फीट समथिंग अप्रॉक्स रहता है। अगर उसका नॉर्मल हाइट के हिसाब से देखे तो 2 फीट रहता है, और एक बच्चे का हाइट 3, 3.5 या 4 फीट का होता है, और एक बिल्ली अगर बैठी है तो उसका हाइट हाफ फीट होगा। ठीक है, उसके हिसाब से हर एक चीज का प्रोपोर्शन को कि कुर्सी बड़ा है नहीं, लिटरली मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि समझो, तो आप ऐसा नहीं कि सोच लो कि कुर्सी जगह 1.5 मीटर का, नहीं, आप ना ऐसे जाओ और उसको किसी चीज से नापो कि असली में एक नॉर्मल चेयर जिसमें आप घर पे बैठते हो, अपना स्टडी टेबल, उसका साइज कितना है। तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, किस चीज का साइज कितना है, किससे कैसा होता है, वो उसके हिसाब से आपको ना बहुत आइडिया मिलेगा। लिटरली मतलब मार्क माय वर्ड्स की मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ कि मेहनत नहीं करोगे तो देयर इज नो थिंग कि मैं आपको ऐसा कुछ बता दूं जिससे आपका मार्क्स आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जाओ अपना कुर्सी का देखो, जो आपके पास घर में अलमीरा है उससे नापो, अपना हाइट से नापो, लाइक लिटरली मतलब अपना देख लो कि तुम 5'8" हो 5'9", जैसे आई एम लाइक 5'8", तो आई यूज्ड टू सी कि जैसे मान लो मेरा 5'8" है, तो मैं ऐसे ट्राई करता हूँ कि जो मेरे घर में मेरा अलमीरा है, तो मेरा अलमीरा मेरे से आई गेस 6-7 यानी कि वो 6 फीट का है, तो मेरे को समझ आ जाता है कि बेसिक मेरे को मतलब एक क्लियरेंस मिल जाता है कि 6 फीट का अलमीरा है। तो अगर मैं एक रूम में अलमीरा फिट कर रहा हूँ तो वो मेरे कितने हाइट पे आएगा, अगर मैं खड़ा हूँ और एक बंदा ऐसे मान लो बोलते हैं कि एक रूम में स्केच करो जहाँ पे एक बेसिक रूम है, तो मुझे इतना तो क्लियरिटी है ना कि कितना हाइट पे रखने से कितना आएगा। सी अभी मैं आपको एक स्केच बताता हूँ, जस्ट गेस, नॉट दैट गुड आई वुड मेक, बट ओके, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ मैं, 1 मिनट, ठीक है, ये रूम हो गया। यहाँ पे चलो, ये यहाँ पे ये कमरा का ये है। अभी मैं अगर मेरे को बोलेगा ना कि बनाना है, तो ना मैं ऐसे करूंगा कि मैं ना ऐसे नाप लूंगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा अलमीरा आएगा, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा अलमीरा है इस तरह से। अभी मान लो ये मेरा 6 फीट का, तो अगर मैं अपने आप को बनाऊं यहाँ पे खड़ा हुआ, तो मैं थोड़ा सा छोटा यानी कि यहाँ पे इस तरह से बनाऊंगा। गॉट माय पॉइंट, ताकि आपको एक बेसिक क्लियरेंस मिल जाए। अभी मान लो मैं यहाँ पे बना देता
छज्जू आ रहा है मेरा अलमीरा का, तो यूसी वालों को पता चल जाएगा कि आपका प्रपोर्शन बहुत गलत है। दैट्स व्हाई उसने बोला है कि प्रपोर्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हो गया, दो चीज आपको मैंने बता दिया। पहला तो प्रोडक्ट बनाना, घर में जो भी चीज मिला, कैंची बना दो, कंघी बना दो, ट्राई करो कि लाइन क्वालिटी अच्छा हो, ट्राई करो कि बॉटल बनाओ, अलग अलग तरह का शेप्स का कुछ भी चीज मिला बना दो, जूता बना दो, साइकिल बना दो। साइकिल का तो मैंने बताया भी कि एनआईडी में सवाल आया था। शर्ट बना दो, पैंट बना दो, परफ्यूम बॉटल बना दो, मतलब जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा फायदा है। ओके, ये हो गया। तो मैंने एक चीज बता दी, प्रोडक्ट मैंने बता दी, प्रपोर्शन और सीन बता दी। सीन आप समझ रहे हो, यानी कि सीन एक, जैसे तो पहले आपको प्रपोर्शन पता हो गया कि इंसान, बिल्ली, कुत्ता, घर, बेंच, ये सब पता हो गया। उसके बाद उसको एक सीन में कन्वर्ट करो, यानी कि ऐसे सोचो कि मैं एक रूम पे बैठा हूँ, अब अपने रूम पे बैठ जाओ और देखो कि सारी चीज कहाँ है। उसके बाद पर्सपेक्टिव ड्रॉ करो, पहले 1 पॉइंट में ड्रॉ करो, और 1 पॉइंट में आप ड्रॉ करो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, फिर उसको फाइन करो, लाइक पहला बार में तो उतना अच्छा बनेगा नहीं, उसके बाद उसको और अच्छा इनहांस करो। सेकंड बार क्या करो, पर्सपेक्टिव ही बनाओ, बट 2 पॉइंट में बनाओ। लाइक व्हाट इफ तुम थोड़ा पीछे हो गए और 2 पॉइंट में तुम घर को देख रहे हो, तो तुम्हारा वही वाला रूम, वही वाला घर किस तरह से दिखेगा। फिर जब तुम 2 पॉइंट में बनाओगे ना, लाइक ऐसे यहाँ से ऐसे लाइन खींच दिया, यहाँ से ऐसे 2 पॉइंट का बनाने का मैं तुमको बता दूंगा। यहाँ से ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ से ऐसे लाइन खींच दो, नेट पे सर्च कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लाइक एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या करके आए हो, दे डोंट इवन आस्क लिटरली, और बस आपको खुद क्या आता है वो जानना है। उसके बाद यहाँ पे रूम का एंड डाल दो, ये पहला वाला दीवार हो गया, दूसरा वाला दीवार हो गया। मान लो यहाँ पे आपका घर का विंडो है, यहाँ पे ऐसे विंडो बना दिया आपने, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ दे दिया विंडो में, थोड़ा सा शेड कर दिया, लेट्स अज्यूम। यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रख दिया, इधर साइड एक गेट बना दिया कि रूम का एंट्रेंस है। उसके बाद यहाँ पे एक बेड रख दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे मैट बिछा सकते हो छोटा सा। उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे एक चेयर रख दो, इस तरह से। तो ट्राई टू स्केच इट ऑल, लाइक फिर उसको पर्सपेक्टिव में बनाओ, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाओ, फिर एंगल बदलो। आप जैसे मान लो पिछली बार कुर्सी पे बैठ के बनाए थे, अभी सोफा पे चले जाओ, अभी बेड के कोना पे चले जाओ, अभी अपने घर के लाइक एकदम दीवार पे सट जाओ, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग तरीका से सीन क्रिएट करो, खुद से सीन बनाना सीखो, तभी तुम सीन को समझ पाओगे। क्योंकि जब तुमको जैसे कोई भी चीज मैं तुमको बोलूं कि भाई बताओ ये चीज का बताओ, तो तुम उस चीज को इमेजिन करोगे। जब तुमको सीन खुद से क्रिएट करना आ जाएगा ना, तो तुम एट द टाइम ऑफ एग्जाम तुमको टाइम नहीं लगेगा वो सीन को समझने में और इमेजिन करने में। जब तक तुम इमेजिन नहीं करोगे तो तुम बना नहीं पाओगे, तुमको इमेजिन करने में ही टाइम लगता है। इमेजिन करने में लिटरली बंदे 5-10 मिनट लगाते हैं लोग, आधा घंटा का पेपर है, 10 मिनट यहाँ खपा दिए, 20 मिनट बचा, एक बार रब कर दिए, 5 मिनट और गया, 15 मिनट का पेपर हो गया उनका, आधा टाइम चला गया उसका। तो ट्राई टू बी स्मार्ट, ट्राई टू वर्क स्मार्ट, उस तरह से होगा, ठीक है। और लाइन क्वालिटी के लिए तो मैंने बता दिया कि ऐसे लाइन बनाते रहो पेपर में, ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सर्कल, 8 समथिंग 6 कुछ भी बना दो। उसके बाद कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन मतलब भाई सीन क्रिएट करो, उसके बाद कंपोजिशन में बदलो कि एक बच्चा है वहाँ पे, फिर एक छोटा बच्चा आ गया, फिर वहाँ पे घर में एक चूहा है, बिल्ली दौड़ रही है, फिर दिखा दो कि मम्मी एंट्री कर रही है, तो उसमें कैसा होगा, सीन में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जाओ। ओके, कंपोजिशन हो गया। उसके बाद प्रोपोर्शन तो पता चला गया, पर्सपेक्टिव तो उसके साथ ही हो गया, एंड शेडिंग इज लाइक नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ ट्राई करना कि आपको नॉलेज हो, क्योंकि ऐसा बोलता है, देखो यूसेज ना कभी भी नहीं बोलेगा कि आप शेड करके दिखाओ। देखो सी यूसेज हमेशा खेलेगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से। लेट्स रिमूव इट ऑल। मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, होपफुली कि वीडियो लंबा हो जाए, बट ठीक है, ट्राई वॉचिंग एट दैट। खैर, तो ना यूसेज का पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि शेड इट या कलर इट नहीं आएगा। यूसेज ऐसा बोलेगा इट्स 8 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है, और बोलेगा sunlight coming from the window which is east in the like house or the room, ऐसा बोलेगा, इंग्लिश ऐसा लिखा। अभी तुम क्या सोचोगे कि सुबह का 8 बज रहा है और मतलब सनलाइट आ रहा है ईस्ट से, तो तुम ऐसे सनलाइट बना दी। अभी तुमने सनलाइट तो बना दिया, लेकिन सामने में सोफा रखा था, उसके पीछे तो शैडो बनेगा ना, सनलाइट आएगा तो यहाँ पे तो शैडो बनेगा इधर साइड, इस प्रोपोर्शन में सामने से सनलाइट आएगा तो यहाँ पे शैडो बनेगा। तुमने इस चीज को डाला ही नहीं, तो उसको समझ आ गया ना कि तुमको बेसिक लाइट का नॉलेज नहीं है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसलिए शेडिंग बोल रहा है। दूसरा बात, अभी तुम देखो, अगर उसने 8 AM इन द मॉर्निंग बोला और तुमने यहाँ पे ऐसे शैडो दिखाया एंड ऑल, वो तो दैट्स गुड कि तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ सुबह हो रहा है। तुम एक और काम कर सकते थे, जस्ट गेस कि तुम क्या कर सकते थे कि वो 8 AM इन द मॉर्निंग हो। तुम ये कर सकते थे कि रूम का सामने में या जहाँ पे भी एक हॉल में घड़ी बना दो और वहाँ पे ऐसे करके 8 AM दिखा दो कि ये 8 AM इन द मॉर्निंग होता है। तो उससे कितना ज्यादा मतलब यूजर को पता चलेगा कि आप हर एक पॉइंट पे कितना कंसंट्रेटेड पढ़ा आपने और हर चीज को कितना नोटिसेबल इमेजिनेशन किया, उस चीज को ड्रॉ किया। तो आप देख रहे हो, उसने बोला नहीं शेड करना, लेकिन शेड करना जरूरी था। उसने बोला नहीं घड़ी बनाना, लेकिन घड़ी बनाना कितना इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं बनाया, किसी और बंदे ने बनाया, तो लिटरली उस बंदे को 2-4 मार्क्स ज्यादा मिल रहे आपसे। 60 मार्क्स का पेपर उसको आपसे 2-4 मार्क्स मिल जाएगा ना, तो बहुत है, ठीक है। तो ट्राई मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन लिटरली भाई क्वेश्चन ना यूसीडी का बहुत बड़ा आता है, करीबन ना 80 से 100 वर्ड का क्वेश्चन होता है। कभी कभार तो छोटा भी आता है, लेकिन मैंने जब देखा तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आया था 2021 में, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था। तो आप ईवाईक्यू जरूर देखना जाके, ठीक है। ये हो गया शेडिंग, मैंने बता दिया। तो
ड्राइंग का पार्ट ये वाला चीज मैंने क्लियर कर दिया, जबकि आदमी को ये नहीं करना था, ये करना था, फिर भी मैंने क्लियर कर दिया। अभी मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो नहीं बनाऊंगा, लाइक अगर मैं कभी खबर ऐसा हुआ तो एक दो स्केच डाल दूंगा या एक दो स्केच करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब आता है मेन चीज, डिजाइन एप्टीट्यूड। ये चीज 2024 से ही आएगा, 2023 तक नहीं आया था, ठीक है, 2024 से ये आएगा। इसमें क्या बोला है, capability to practically and appropriately respond to a problem situation with ingenuity and empathy, ठीक है। Note the topic listed above are executive and initiative of the nature of the question, however the UC 2024 may not cover all that। देखो ये कितना स्मार्ट है, ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे टॉपिक दिया है वो मतलब मैं आपको बोला कि पढ़ लो, जरूरी नहीं कि वो टॉपिक आएगा ही या एकदम सेम ही आ जाएगा, कुछ और भी आ सकता है, कुछ सिमिलर भी आ सकता है। तो वो ऐसा बताता है कि मतलब आपको आप कैसे नहीं करते, क्योंकि IIT है वो, लिटरली IIT है। तो अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला कि रिस्पॉन्ड टू अ प्रॉब्लम एंड अ सिचुएशन विद यूनिटी एंड एम्पैथी। ये जो पेपर है ना, ये जो डिजाइन एप्टीट्यूड का, ये लोग ना मतलब कैसे बताऊं, ये लेजिट ये लोग ना NIT का कॉपी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहला ईयर 2024 में तो या तो ये लोग कॉपी कर सकते हैं या तो क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये क्लियर किया था कि जब 2020 में इन्होंने पहली बार स्केच डाला था ना, तो इन्होंने NIT का सीधा कॉपी को क्वेश्चन उठाया और पेस्ट कर दिया। वो भी पिछले साल का NIT 2019 का क्वेश्चन उठाया और यहाँ पे डाल दिया, कुछ नहीं किया उसने। तो जिस बंदे ने वो चीज पढ़ा होगा, जिस बंदे ने स्केचिंग का वो चीज किया होगा, भाई उस बंदे को तो बहुत इजी हो गया होगा भाई। वो बंदा तो 60 में ना 50 लेके आ गया होगा या 40 प्लस तो बिल्कुल आ गया होगा उसने। तो समझ लो 40 मार्क्स लाइक बहुत ज्यादा होता है भाई, बहुत ज्यादा। मेरे खुद ही 30 अप्रॉक्स समथिंग आया, ये बहुत ज्यादा होता है। तो ट्राई अभी जब इस साल भी आएगा ना 2024 में, तो वो 2024 में NIT का ही PYQ देगा, या तो फिर वो NIT का PYQ से ही कुछ क्रिएट करना चाहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको NIT का PYQ लेके जाके दिखाता हूँ। 2-4 PYQ डिस्कस करूंगा 2022 का, उसके बाद आई गेस 2019 का कर लेंगे, या हाँ 2019 का कर लेते हैं, और 2017 या 16 का टच कर दूंगा, ओके। एक मिनट, तो ये 2019 का पेपर है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बाकी तो आई गेस मैंने आपको बता दिया था NIT का पेपर कैसा होगा, वो हमेशा पैटर्न सेम रखता है। मैथ्स का थोड़ा सा क्वेश्चन आता है और डिजाइन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन NIT वाले ने यूसीट से उठाया है, सेम, ठीक है। ये दोनों आप हमेशा आपस में ये लोग कुछ ना कुछ शेयर एंड वो करते रहते हैं कि कोई उसका लेता है कोई उसका लेता है। तो ये आ गया पार्ट बी। अब यहाँ पे देखो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि observe the image of the scene as given below. A person tries to enter a room by a ladder from outside the window and see the scene inside the room. यहाँ पे लैडर है, अभी आपको लैडर देखना पड़ेगा। यहाँ पे लैडर है, लैडर से एक बंदा रूम में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसको एक सीन दिखाई देता है रूम पे। विजुअलाइज एंड ड्रॉ द सीन फ्रॉम द पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, नो कलर टू बी यूज्ड। उसमें लिखा है नो कलर टू बी यूज्ड, उसमें कलर इस्तेमाल नहीं करना। अभी आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एक बंदा यहाँ से घुसेगा तो उसको रूम कैसा दिखाई देगा, उसको रूम, क्योंकि अगर वो बंदा यहाँ, आप इमेजिन करो कि आप यहाँ पे हो, आपको वो रूम दिखेगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। देखो ये चीज आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे हो तो ये चीज दिख रहा होगा, सोफा का पहला चीज दिख रहा होगा, सोफा का ऊपर का दिखेगा, सोफा का एंड दिखेगा, ये चीज दिखेगा। अंकल का थोड़ा बहुत यहाँ पे चेहरा दिखेगा, ये वाला हाथ, इधर साइड का कुछ पोजीशन नहीं दिखेगा, ये पीठ दिखाई देगा और इधर का हाथ दिखेगा। कुत्ता का सिर्फ चेहरा दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। मोजा, ये पता नहीं जो भी है, रबर रिबन, तो थोड़ा सा दिखेगा। चप्पल शायद ये नहीं दिखेगा, ये वाला चाय गिरा हुआ दिख जाएगा, और बाकी यहाँ पे सोफा का कुछ पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो यू हैव टू इमेजिन कि पर्सपेक्टिव में कैसा होता है। एंड यहाँ पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो फिर आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव स्केच करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज इस बंदे को दिखाई दे रहा होगा उस टाइम। ये जो कैलेंडर लगा है, ये जो फोटो है, क्या उसको दिख रहा होगा? बिल्कुल दिख रहा होगा। अभी आपको एक चीज और इमेजिन करना पड़ेगा। आप देखो घर में ना हर एक जगह क्रैक्स है, यहाँ 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 यहाँ। तो अगर आप यहाँ पे एक दीवार बना दो सोफा के पीछे, जाहिर बात है एक दीवार तो हो गई सोफा के पीछे। अभी आप सोफा के पीछे क्या है, आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सोफा के पीछे व्हाइट छोड़ दो। सोफा के पीछे आप एक टीवी भी दिखा सकते हो, क्योंकि दैट्स योर इमेजिनेशन। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आपको जो बनाना बना सकते हो, लेकिन आप उसको कैसे कनेक्ट करके दिखाओगे रूम से, वो जरूरी नहीं। जैसे मान लो आपने टीवी बनाया और टीवी पे आप साइड में दिखा रहे हो कि टाइम हो रहा है 9 बज रहा है, तो आप देखो मैं क्या बता सकता हूँ कि 9 बज रहा है। यहाँ देखो इस घड़ी में 9 बज रहा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 9 बज रहा है टीवी में, मतलब मैं टीवी में बड़ा टाइमर लगा दिया 9 बज का। और उसी तरह से, और यहाँ पे क्रैक्स है, तो आपको घर के यहाँ पे क्रैक्स बनाना पड़ेगा, इस दीवार पे क्रैक्स बनाना पड़ेगा। That's the imagination की क्रैक्स। थोड़ा सा ओल्ड एज होम सा लग रहा है, हर जगह में लाइंस बहुत ज्यादा है। तो जो भी चीज आप स्केच करोगे, मान लो यहाँ पे आप एक टेबल बना रहे हो छोटा सा, ये अलग सा टेबल बना रहे हो, तो उसमें आपको ऐसे लाइंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो खोला मैंने सीली का है, तो उसमें बनाया है, ये देखो इन्होंने बनाया है, सी दिस नॉट दैट एप्रोप्रिएट, क्योंकि इसमें उसने बहुत सारी चीज नहीं दिखाई। देखो यहाँ पे कुत्ता का मुंह और नाक सारा चीज विजिबल है, यहाँ पे उसने सिर्फ आंख ही विजिबल किया है। तो आप यू ट्राई टू स्केच योरसेल्फ। देखो इसमें वो चीज भी नोटिस नहीं की जो मैंने बोला कि घर में बहुत जगह क्रैक्स है, तो यहाँ पे भी क्रैक्स होगा, यहाँ पे भी क्रैक्स हो सकता है, बट इसने वो चीज इमेजिन नहीं किया, इसने कुछ हमारी चीज इमेजिन किया। खैर, तो उस तरह से आपको देखना। देखो यहाँ पे और मैं आपको बताऊं उसको क्या चीज दिख रहा होगा, उसको घड़ी तो नहीं दिख रहा होगा, बट ठीक है उसने बना दिया, फाइन। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि किस एंगल से क्या चीज दिखेगा और क्या चीज उसमें
मौजूद है जिसको आप एडिशनल इस्तेमाल कर सकते हो अपने क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। तो ट्राई अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव, ट्राई एवरीथिंग, और उस तरह से प्रैक्टिस करना, उस तरह से ऑब्जर्व करना, ठीक है। यहाँ पे इसने आई गेस थंबनेल भी बनाया। हाँ, एक और बात, यूसीड में ना, सॉरी एनआईडी में रफ पेज दिया जाता है। कभी मत समझना कि रफ पेज ऐसी दे दिया है ब्ला ब्ला समथिंग, नहीं, रफ पेज इसलिए दिया जाता है कि वो देखना चाहता है कि आप ये अप्रोच पे, फाइनल अप्रोच पे पहुंचे कैसे, आप फाइनल अप्रोच पे पहुंचे कैसे, वो चाहता है। देखो उसने क्या किया, उसने ऐसा ये यहाँ पे बनाया, यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे दिखाया वॉल साइज अकॉर्डिंग टू ब्ला ब्ला, फिर ये बनाया, उसने लिखा भी है भाई गाइडलाइंस व्हाइल स्केचिंग कीप इन माइंड, मतलब ये तो गाइडलाइंस उसने लिखा है। आप भी अगर मान लो ऐसे लिख दे तो भाई तुम समझ रहे हो कि वो कितना ज्यादा मतलब ये होगा। और उसने टिप्स भी लिखा है, स्मॉल वॉल था, बैग था, डिटेल्स था, देख ये इतना लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो, ये जो 4 चीज उसने किया है, माय गॉड लिटरली इज गोना हेल्प यू। मैंने किया था, मेरे को एनआईडी ने हेल्प किया भाई, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, ठीक है। Okay, I guess this is the final work. This is not the final work. This is, I guess, something else. This is the final work. How to rotate this? Okay. Yeah. See this. Yeah. यहाँ देखो, यहाँ पे कुत्ता का देखो, अब नाक भी विजिबल हो रहा है, आंख भी विजिबल हो रहा है। अगर वो सीढ़ी से थोड़ा और ऊपर आ गया है, तुमको देखो, तुम थोड़ा सा जमीन से उठ गए हो। अभी तुम देखो उसने कुछ बनाया है ना, यहाँ पे उसने लाइंस डाला है ना, यहाँ पे उसने ये पता नहीं क्या बना दिया, आई डोंट थिंक सो ये क्या है, बट उसने काफी सारी चीज को बहुत अच्छे से मेंशन किया है। जो चीज वहाँ पे था, लाइन क्वालिटी इज नॉट दैट गुड, सी दिस लाइन शुड बी लाइक दिस, स्ट्रेट। उसने लाइन तो स्ट्रेट नहीं बनाना, टेढ़ा बनाया, ये लाइन अच्छा है। तो ट्राई स्केचिंग द स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और उसके बाद ये वाले लाइन भी उसने थोड़ा सा टेढ़ा किया है, यहाँ पे जो आएगा ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये आप देख लेना, मेरे को ये अच्छा लगा। तो इस तरह से बनाते हैं। इतना बड़ा रफ स्केच कर दिया उसने। हाँ, अभी देखो, तो ये कौन सा सवाल हो गया? ये सवाल हो गया पर्सपेक्टिव का। एक सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन ही तो है। एक सिचुएशन है ना कि एक बंदा यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसको देखना है, ये होगा वो होगा, पर्सपेक्टिव पे ड्रॉ करो। तो एक तरह का सिचुएशन मिल गया तुमको, उसको ड्रॉ करना है बस। एनआईडी में ये 2019 का पेपर है, आई गेस, उसने अभी पूछा और यूसीड अभी बोल रहा है पूछेगा। तो जिसका स्केच अच्छा है ना ब्रो, तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर तुमको तुम्हारा स्केच अच्छा है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक टेक्निकल टर्म एज वेल, क्योंकि देखो यूसीड का भी क्या है ना कि 100 और 200 मार्क्स। यहाँ पे अगर तुम्हारा स्केच अच्छा है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा प्लस पॉइंट। और अगर तुम्हारा थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स मतलब टेक्निकल नॉलेज है, अगर नहीं भी तो लाइक सी बहुत इजी होता है। मैं अभी बहुत सारे वीडियो डालूंगा, तो उसमें तुम देख सकते हो, अपडेट करना सब्सक्राइब कर लो एंड जो भी ब्ला ब्ला बेल आइकन होता है, खैर। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा ही इसमें मार्क्स लाना होता है। लाइक अगर तुम 200 में ना 150 अप्रॉक्स, या चलो ठीक है 150 से कम भी पकड़ो, अगर 130 भी लाते हो ना, और यहाँ पे अगर तुम 100 में 60 भी लाते हो ना, तुम देखो तुम्हारा कितना मार्क्स हो रहा है, 190। एंड 190 इज लाइक टॉप 50 स्टूडेंट। सो नाइस ब्रो, इट्स सो नाइस, ठीक है। तो वो सिचुएशन का सवाल था। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेट मी शो यू, व्हाई इट्स नॉट इंक्रीजिंग। इसमें बोला है इमेजिन एंड ड्रॉ अ रियल लाइफ सिचुएशन, सी दिस अगेन अ सिचुएशन। अभी सिचुएशन का तुमको कोई मतलब पता है कि भाई सिचुएशन क्या, तो तू सोचेगा। यहाँ देख क्या पूछा उसने, व्हिच रिप्रेजेंट ऑल दैट इज गोल्ड डज नॉट ग्लिटर, यानी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं है। लाइक तुम्हारा इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, ऐसे तो ये बहुत आसान था। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होना चाहिए, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। इन अ मीनिंगफुल वे यूज द स्पेस गिवन टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन योर इंटरप्रिटेशन इन 5 लाइंस। No color to be used. Again, it's written कि no color to be used. अभी तुम सोचो कि हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं होगी, तो उससे क्या बना सकते हो? और या तो सोशल, या तो इमोशनल, या मतलब कुछ इस तरह से कनेक्ट करने का कोशिश। कुछ जो ना हो तो उसको ऐसा बना दो जो एनवायरमेंटल लाइक बहुत ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करे, या कुछ सोशल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, या तो फिर इमोशनल बहुत ज्यादा कनेक्टेड तुम उससे फील करो, तुम बहुत ज्यादा उससे प्रभावित रहो, कुछ इस तरह से बनाओ। अभी देखो उसने क्या बनाया, उसने ये बनाया। तो तुम देखो इसने क्या बनाया, पहले यहाँ शो करता हूँ। उसने दिखाया कि एक अमीर आदमी है, वो गाड़ी वाड़ी से आता है, लेकिन उसका बच्चा खुश नहीं है, जस्ट बिकॉज उसके पास कुछ खेलने के लिए नहीं है। बट एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी का जो बच्चा है, वो गरीब आदमी का बच्चा खुश है, उसके पास कम ही पैसा, उसके पास गाड़ी नहीं, उसके पास साइकिल ही है, लेकिन गरीब आदमी का बच्चा खुश है क्योंकि उसके पास खेलने के लिए है, जो बच्चा को चाहिए वो उसको उसके पापा मम्मी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। लेकिन इस पापा मम्मी उसको गाड़ी में बैठा है, घुमा रहे एसी में। भले अब आजकल के बच्चों को पसंद हो, पहले बच्चों को नहीं पसंद था। नाइदर मी, मेरे पास गरीबी नहीं, मुझे खेलने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रीडम दी है। आई स्टिल यूज्ड टू प्ले, भाई लिटरली मेरा कल एग्जाम है, मैं अभी खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसने ऐसा बोला। तुम क्या कर सकते हो, तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो कि एक बंदा है, दो बंदा, एक बंदा बहुत जल्दी मतलब पैसा वैसा कमा लिया तो बहुत आगे बढ़ गया लाइफ में, और एक बंदा है वो भाई अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी रिसर्च कर रहा है, अभी भी नॉलेज गेन कर रहा है। तो हर एक चीज चीज सोना नहीं हो, उसको अभी भले ही सक्सेस हो गया, वो भले को कामयाब हो गया, लेकिन उसके उतना नॉलेज नहीं है, उतना टैलेंट नहीं है, उतना ये सब चीज नहीं है। तो कुछ इस तरह से तुम सोचो, कुछ इस तरह से कुछ अलग तुम ट्राई कर सकते हो बनाने का, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। फिर उसने पूछा, फिर एनआईडी में सवाल आया था कि अभी एनआईडी में एक और तरीका है, एनआईडी अहमदाबाद गुजरात, गांधी जी
इतना ज्यादा कनेक्टेड है सारी चीज। तो भाई गांधी जी को वो लोग मतलब लाइक बहुत ज्यादा ही है। तो गांधी जी का 150th बर्थडे था 2019 में ही था शायद, 150 या 2018 में होगा। तो गांधी जी का मतलब सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक पूरा ये दे दिया कि भाई अगर किसी बंदे को थोड़ा सा भी इमेजिनेशन होगा कि भाई गांधी जी को कैसे मतलब गांधी जी पे थोड़ा भी रिसर्च किया उसने गांधी जी का, तो उस बंदे को कितना आसान पड़ गया होगा ये चीज। उसने आया होगा, वो उसको पता ही होगा कि इस तरह से कुछ आएगा, उसने तो बना दिया होगा। यहाँ पे क्या बोला है commemorate like 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, the government of India has invited ideas to design a circular postage stamp of these 20 from your mind. Depict your idea of the stamp in the given format. You need to use colors. अभी like तुम यहाँ पे कुछ आगे दिखा सकते थे गांधी जी के पीछे, तुम ऐसे चलते हुए लाठी लेके दिखा सकते थे, तुम एक चरखा दिखा सकते थे, कुछ भी। तो तुमको थोड़ा सा like अभी देखो यहाँ पे देखो फायदा क्या है। देखना एग्जाम में ना बहुत सारी चीज रिस्ट्रिक्टेड रहता है, लेकिन ना ट्राई करना कि ना 10 का नोट, 20 का नोट, ठीक है, ये एक एडिशनल टिप्स है। 30 का नोट, सॉरी 50 का नोट, उसके बाद 100, 200 ट्राई करना कि एटलीस्ट 500 रुपीज तक ले जा सको। क्योंकि होता क्या है, अभी मान लो एग्जाम में सवाल आ जाए जीके में कि बताओ 20 के नोट के पीछे कौन सा मॉन्यूमेंट है। अभी तुमको याद भी नहीं कि 20 के नोट के पीछे कौन सा है। आई गेस कि उसके पीछे पता नहीं यार, मुझे अजंता लोरा केव या आई डोंट नो क्या है। 10 के पीछे तो वो कोणार्क का जो है उड़ीसा में वो है। 500 के पीछे तुम्हारा रेड फोर्ट है। 100 के पीछे आई गेस रानी का बाग समथिंग है। 200 के पीछे पता नहीं है। उस तरह से सारा चीज तुमको देखना पड़ेगा। अभी तुमको याद ही नहीं है, तुमको पता था, तुमको याद ही नहीं। अभी तुम पैसा लेके चले गए तो तुम्हारा कितना फायदा है ना कि तुम निकाले खोल के देख लिए। पूछेगा कि इंडियन नोट में कितना तरह का लैंग्वेज होता है। अभी मैं सबको पूछेगा कितना लैंग्वेज होता है, तो मुझे पता है, मैंने देख लिया उसमें से निकाल के। अभी जो 500 रुपए का नोट लेके गया होगा उसको गांधी जी बनाना पड़ेगा, तो गांधी जी का फोटो देखेगा, ड्रॉ कर देगा। ड्रॉ करने कितना देख के तो कोई भी ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। अभी तुमको मैं बोलूं ड्रॉ करो बिना देखे तो तुमको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो बंदा टाइम बचा लिया, स्मार्ट ले गया, ठीक है। तो ऐसी चीज ट्राई करो जो कि तुम ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ले जाने में। जैसे यूसी के सवाल में एक एडिशनल टिप देता हूँ। यूसी के सवाल में बहुत बार क्या पूछता है, थ्रेड वाला सवाल पूछेगा कि थ्रेड है ऐसे घुमा हुआ, अभी इसको करेंगे तो क्या होगा। तो ना जूता पहन के जाओ जिसमें लेस हो, उसको जल्दी से खोला, ऐसे जिस तरह से मोड़ा है उसने इस तरह से ऐसे ये कर लिया, ट्राई करके देख लो वहीं पे ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकल, भाई ये हो कि नहीं रहा, बस खत्म। तुरंत ऑप्शन नंबर बी पता चला, सर्च से मारा, आगे बढ़ा, 4 मार्क्स प्लस यहीं बैठे बैठाए। सब बंदा अपने मन में डिसाइड कर रहा है, कोई इमेजिन कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है। तो राइट प्लेस माइंड ब्रदर, ठीक है। अभी देखो उसने, इस बंदे ने जिसने ये बनाया, उसने क्या किया, उसने अपना इस पे 4 आइडिया बनाए भाई उसने। इन आइडिया को पता चल गया कि भाई इस बंदे के पास आइडिया है। इन आइडिया को क्या चाहिए, तुम एक आइडिया सोचो उसको इस्तेमाल मत करो, एक आइडिया सोचो उसको इस्तेमाल मत करो, तीसरा आइडिया सोचो उसको इस्तेमाल करो। भाई इसने तो 4 आइडिया सोच लिया, उसको इस्तेमाल किया इसने, भले ही ये ज्यादा अच्छा लगता है या मे बी, लेकिन हाँ उसने 4 आइडिया दिखाया। यहाँ पे लिखा मेंशन द बर्थ डेट, ब्ला ब्ला, डेट डोमिनेशन, कंट्री का नाम लिख दिया उसने। कुछ इस तरह से टिप्स है जो तुम डाल सकते हो, ये करा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ट्राई की भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे था समथिंग from a person sitting at a table with a plain stainless steel and spoon and forks and blah blah something। तो उसमें तुम बनाते कि एक जो भी बंदा सॉरी जो भी पर्सन बैठा है उसके सामने स्टील स्केल है और कुछ इस तरह से, तो कैसा दिखेगा सी दिस। तो इस तरह से ये हो गया, मतलब ये एक पेपर डिसाइड कर लिया मैंने। लेट मी शो यू अनदर थिंग। सो लेट्स ऑब्जर्व 2018 2000 ये ना, ये 2018 का एनआईडी का पेपर है। इसमें हम लोग डिजाइन एप्टीट्यूड का यूसीड का क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो इसमें बोल रहा है given here a silhouette of a few object in a specific position which represent each other, ठीक है, with respect to each other, sorry। Imagine that these objects are made up of transparent glass, paper, wood respectively। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, बॉटल, पता नहीं ये क्या है, कोई बॉक्स है और ये कप है, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि 3 ऑब्जेक्ट है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना है, एक पेपर से बना है और एक वुड से बना है, ठीक है। तो अभी तुम सोचो कि इसमें से क्या क्या चीजें बना सकता है। पेपर से ये जो बॉक्स जैसा लग रहा है ये तो वुड से बना है, ज्यादातर उम्मीद है ये बॉक्स वुड से बना है। ट्रांसपेरेंट ग्लास तो बोल दिया तो होपफुली इससे बनाओ। पेपर से तो ये या तो बना है, पेपर से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये भी बन सकता है ये बन सकता है, तो तुम उस पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे बनाते हो, ठीक है। अभी तुम देखो यहाँ पे इस बंदे ने कितना अच्छे से बनाया है इन द गिवन फिगर। अभी तुमको शेड वेट करना है लाइट के हिसाब से। यहाँ देखो भाई उस बंदे ने तुमको लाइट एंड शैडो क्यों इंपॉर्टेंट था, यूसी में उसने बोला, उस ने बोला कि लाइट एंड शैडो, उसके बाद फिर दूसरे वाले ने बोला क्या बोला था, उसने बोला था प्रोपोर्शन, उसके बाद बोला था लाइन क्वालिटी, ठीक है, उसके बाद बोला था कॉम्पोजिशन। अभी यहाँ पे तीनों एक साथ है तो कॉम्पोजिशन ही है ना। अभी देखो जब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैंने बनाया था बट इतना अच्छा नहीं बनाया था। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले ये कि जब ये ग्लास का ये है तुम्हारा जो भी चीज है ये ग्लास का है, अगर तो अगर इसने भी कोई चीज नोटिस नहीं किया, अगर ग्लास का है, अगर ग्लास की चीज से तुम किसी चीज को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टिल्ट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, वो थोड़ा सा अलग से दिखेगा, थोड़ा सा बाहर ऐसे बड़ा दिखेगा तो छोटा दिखेगा, उसने नहीं बनाया यहाँ पे।
ठीक है, या शायद बनाया हुआ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो तुमको इस तरह से बनाना है कि ऐसा विजिबल हो, ग्लास से तुमने बनाया है जब, तो इसमें इसने शेडिंग उतनी अच्छी से नहीं किया है, लाइक इसने यहाँ पे बैकग्राउंड डाल दिया है, तो मे बी इट्स नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट, बट हाँ उसने ट्राई किया कि अच्छे से बनी, इसने पेपर से इस चीज को बनाया, उसने कट किया, पेपर में कुछ चीज लिखा, एंड उसके बाद फटाफट पेपर ऐसा था उसने जोड़ा, बट उसका थोड़ा सा लाइन क्वालिटी एंड आई गेस समथिंग, या क्या पता ये उसका असली स्केच ना हो, वेट नहीं वो दिस इज द फाइनल स्केच। हाँ इसका वुड बहुत अच्छा है, वुड का टेक्सचर, हाँ यार मैंने तो बताना भूल गया, देखो टेक्सचर, हर एक चीज का टेक्सचर पे ध्यान देना। तुम टेक्सचर को बोले तो वुड का एक अलग टेक्सचर होता है, ठीक है, ग्लास का एक अलग टेक्सचर, यहाँ पे देखो तुमको ऐसा फील आ रहा है कि वो ग्लास है, कुछ नहीं करना है, बस उसको शेड करना है, और ना यहाँ पे ना इरेजर से इरेज कर दो, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं पे थोड़ा व्हाइट छोड़ दो, कहीं पे ज्यादा डार्क कर दो, बस वो ऑटोमेटिक ग्लास का टेक्सचर बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। वुड का टेक्सचर क्या करना है, शेड किया, उसके ऊपर डार्क पेन से ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे सर्किल बनाया, ये देखो जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से बना दो, यहाँ पे ऐसे करा, यहाँ से जाते हुए दिखाया, यहाँ जाते हुए दिखाया, यहाँ जाते हुए दिखाया, ऐसे कर दो, हो गया, वुड का टेक्सचर बन गया। बस हर एक चीज का टेक्सचर पे ध्यान दो, ब्रिक का क्या होता है, वुड का क्या होता है, ग्लास का क्या होता है, पेपर का क्या होता है, कॉटन का क्या होता है, उसी तरह से तुम्हारा प्लास्टिक का कैसा चमकता है, प्लास्टिक तुम्हारा स्टील का कैसा होता है, टेक्सचर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, और टेक्सचर आ सकता है, तो टेक्सचर देखिए, और ये भी ना ऐसा ये भी सवाल आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है, जैसे बोल देगा कि यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्ट है, बस उसको अपने हिसाब से ड्रॉ करो, कोई लोहा का है, कोई पीतल का है, बस इस तरह से उस बंदे ने बनाया अलग अलग। यूसेट में सब नहीं आया, यूसेट में ये सब करना भी नहीं, यूसेट में टाइम भी नहीं होता है, एनआईडी में अगर आता है तो एनआईडी में ट्राई करना कैसा करो, फिर एनआईडी में कुछ तकलीफ तो बहुत बड़ा सवाल है, बट उम्मीद नहीं है यूसेट में आएगा, बट हाँ ड्यूरिंग मिसहैप ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक शॉर्ट सर्किट होता है, बोलता है एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो इवैक्यूएट करना पड़ता है, तो तुम कैसे कर सकते हो इवैक्यूएट, जबकि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, तुम्हारे पास ना ऐसा है कि एक स्कूटर है, बस एक लैडर है और 3-4 लोग हैं, तो तुम कैसे, और एक रस्सी भी है, तो तुम कैसे इवैक्यूएट करोगे, और इवैक्यूएट करने के लिए तुम्हारे अंदर एक मतलब अंदर में 2 लड़का है और एक मम्मी है, तो तुमको इवैक्यूएट करना है उन लोगों को, तो देखो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऊपर जाके पहले बच्चा को भेज दिए, फिर एक बच्चा मम्मी के साथ आ गया, जल्दी जल्दी ट्राई करो, तो इस तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव से बना के 2 बार दिखाना था, एक बार बच्चे रिस्क्यूइंग द चाइल्ड, एक बार चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बनाना था, और एक बार मदर के पर्सपेक्टिव से बनाना था। जब तुम मदर को रिस्क्यू करोगे तो मदर तो ऑटोमेटिक करेगी क्योंकि वो बड़ी है, तो शी कैन ट्राई हरसेल्फ, बट बच्चे को तुमको लेके उतरना पड़ेगा, क्योंकि अकेले उतर नहीं सकता, टेरिफाइड भी रहेगा, भाई तो आग दिमाग लगा है, सो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग बनेगा। देखो यहाँ पे मदर के पर्सपेक्टिव से उसने एक औरत को बनाया जो वो देख रही है, और जब उसने ये बनाया तो एक बच्चा को बनाया जो बच्चा अभी सीढ़ी पे है, मतलब घर के अंदर है, और एक बच्चा उतर रहा है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से। ये बहुत अच्छा सवाल था कि अजय लव टू स्पेंडिंग टाइम इन गार्डन विद हिज ग्रैंडमदर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. He remember once he was 8 years old. By mistake, he planted a seed of corn along with a seed of pea. Next morning, when he went to the spot, what he saw there was simply beyond his imagination. अब देखो ये चीज अगर NID ने लिखा है तो उसने क्यों लिखा है? क्योंकि NID चाहता है कि तुम भी beyond the imagination सोचो, beyond the imagination try करो कि तुम ऐसा imagine कर पाओ। अभी देखो सर क्या बोला? He still has the drawing of what grew on the spot. He felt amazed looking at the drawing of what he saw and wondered what it was. Just his imagination on it actually happened. So, अभी बताना है कि wonder whether it's just an imagination or it's actually happened. Draw the drawing mentioned in the above passage. Use a pencil or pen. Draw. Shading or coloring is not required. जबकि इसने शेड कर दिया, जब क्या लिखा था नहीं करना है, तो ठीक है, उसने कलर करके दिखाया for better क्या बोलते हैं, हम लोग को दिखाना है, मतलब जो पेपर सॉल्व कराएगा सिलिका उन्होंने किया, let's give them the credit. SILIC सिलिका, thank you. मैं ऐसा मेरा कोई कोचिंग तो है नहीं जो मैं कॉपीराइट मारूंगा, खैर। तो देखो उसने क्या देखा, उसने देखा कि इतना बड़ा कॉर्न हो गया जो इतना ज्यादा बड़ा है कि मतलब लाइक अमेज हो गया वो देख के। व्हाट आई ड्रॉ, मैंने ये नहीं ड्रॉ किया था, मैंने ये देखा भी नहीं था जब मैंने मतलब मुझे जब ये क्वेश्चन मिला था, तो व्हाट आई ड्रॉ ना मैंने ऐसा बना दिया था पेड़ जिसमें ना क्या बोलते हैं वो पी और कॉर्न मिल के उगा था, लाइक एक साइड में से कॉर्न उगा हुआ है और भुट्टा का ऐसे करके है, और उसी में भुट्टा का ये जगह में ये पी का सीड्स था उसमें ऐसा। तो मैंने थोड़ा सा गलत बोले तो, या मेरा इमेजिनेशन नॉट दैट था, तो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया था, और ये पॉसिबल नहीं था, ये ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि द थिंग इज दैट जब कितना बड़ा होगा तो फास्ट ग्रो होगा, सी फास्ट ग्रो, और फास्ट ग्रो तभी हो सकता है जब ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि हर सेकंड ग्रो होना पड़ रहा है इसको, तब जल्दी, ये तो नॉर्मल ग्रो होगा, तो फिर ये तो लाइक नॉर्मल साइज का है, तो इतना जल्दी कैसे बड़ा हो गया? ऑफ कोर्स नॉट। तो दिस इज मोर एक्यूरेट, तो इसने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लाइक असम्पशन लिया, एंड द पर्सपेक्टिव ही मेड दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। यहाँ पे उसने अपनी बॉडी को मेंशन किया, और यहाँ पे उसने अपने आप को मेंशन किया लाइक बाय शोइंग हिज हैंड, और फिर यहाँ पे उसने लाइक ट्राई किया कि मतलब एनवायरनमेंट दिखा दे, बादल दिखाया, और फिर पेड़ दिखाया। तो व्हाट जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ कि अगर तुमको इस बात में तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या न्यू डाल सकते हो इसमें, ठीक है।
फिर उसने ये बताया, उसने ये देखा कि क्या हो रहा था, उसका कैसा रिएक्शन था और कितना बड़ा उसको बनाना है, तो कुछ इस तरह से उसने इमेजिन किया। ठीक है, तो ये सवाल था एनआईडी का। अब अभी मैं एक मिनट, लेट मी ओपन, चलो ठीक है, मैं इस वाइट पेज का इस्तेमाल कर लेता हूँ। एनआईडी वाला पूरा मान जाएंगे, बट ओके, ठीक है। ये देखो, तो हम अभी यूसीड पे बात करें ना, यूसीड पार्ट बी, उसमें सेक्शन 2 डिजाइन एप्टीट्यूड। हैप्पी दिवाली। ओके, तो अभी जितना मैंने तुमको बताया, तो इससे मुझे क्या समझ में आया। सबसे पहला बात, क्योंकि पार्ट बी का मतलब सेक्शन 1 को छोड़ देते हैं, स्केचिंग में ना देखो, मार्क माय वर्ड, स्केचिंग में ना पर्सपेक्टिव ही आएगा, चाहे 1 आए, मतलब 1 क्या है, वो बोलेगा नहीं कि 1 आए या 2 आए, वो पर्सपेक्टिव देगा, तुम पे डिपेंड करता है। तो 1 बनाओ, 2 बनाओ या 3 बनाओ, ठीक है। ट्राई मेकिंग सेकंड लाइक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, या एल्स ट्राई थर्ड पॉइंट। लाइक अगर थर्ड पॉइंट का ऑप्शंस है, तुमको आता है, तुम बनाओ भाई, बिल्कुल तुमको शो करना है कि हाँ मुझे आता है भाई, मुझे सब आता है। अब जिस बंदे को 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ रहा होगा, वुड यू इमेजिन उसको सेकंड नहीं आ रहा है, उसको 1 नहीं आ रहा होगा? ऑफ कोर्स नॉट, उसको बिल्कुल आ रहा होगा, उसको फर्स्ट आ रहा होगा। तुम ये इमेजिन नहीं कर सकते उसको सेकंड भी आता होगा या थर्ड आता होगा। ऑफ कोर्स अगर वो फर्स्ट बनाया तो अगर बहुत अच्छा बनाया तो होपफुली आता होगा, लेकिन जो थर्ड बना रहा है उसको तुम इमेजिन कर सकते हो कि हाँ उसको आता ही होगा, तभी वो थर्ड पे आया है। ऐसा तो होता नहीं जिसको जेड आ रहा होगा उसको ए नहीं आ रहा होगा, क्योंकि स्टार्ट पे होता है, जेड तो बाद में आता है। ऑफ कोर्स, तो तुम समझ गए लाइक व्हाट आई वांट टू से। तो ट्राई मेकिंग, लाइक तुमको शो करने के हाँ भाई मेरे को आता है, तुमको मार्क्स मिलेगा। वो जो भी एग्जाम को होता है ना, इन्विजिलेटर जो भी एग्जाम चेक करता है पेपर, वो तुमको मार्क्स देगा भाई। तो पर्सपेक्टिव आएगा पार्ट ए के लिए। पार्ट बी के मतलब पार्ट बी का 1, पार्ट बी का बी, इसमें ना तुमको एनआईडी का पीवाईक्यू बिल्कुल अच्छे से बनाना है। सॉल्व इट योरसेल्फ भाई, योरसेल्फ। मैं भी बना के दूंगा ना तो कोई फायदा नहीं होगा, तुमको आइडिया नहीं चाहिए किसी का, तुमको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम आंसर देख लो, ग्रुप में डाल दो, रिव्यू डाल दो, जो करना है करो। मैं भी बहुत ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ, तो तुम रिव्यू डालो, टैग कर दो मेरे को, लाइक @, ठीक है। ग्रुप में टैग कर दो, यूसीड वाले ग्रुप में, लाइक जो वो कफल का है उस पे मैं वो 2-4 ग्रुप और है उसमें, मेरे को टैग कर दो, मैं रिव्यू करके बताऊंगा। तुम्हारा पर्सनल जो तुमने बनाया होगा ना, उसको मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन दिखाऊंगा और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुमने क्या गलती किया। अगर तुम्हारे पे गलती हो, नहीं हो तो आई विल ट्राई टू अप्रिशिएट दैट, ऑफ कोर्स। ठीक है, मेरी बात समझिए कि तुमको क्या करना है। तुमको थॉरली एनआईडी का पीवाई को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिचुएशन वाला जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखना है, उसके बाद कंपोजिशन में ध्यान लगाना है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तो हम लोग आए नहीं आज। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं तुमको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग का बताया था लास्ट टाइम भी, कि अगर वो वाला फुटपाथ वाला बताया था, तो एनआईडी का पेपर में 2-3 और प्रॉब्लम वाला है, तो तुम देख लेना उसको। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी यही सारा चीज जो मेन है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में लिखा जरूर है, लेकिन ये सारा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कहीं ना कहीं सिचुएशन भी देखा जाए तो एक तरह का प्रॉब्लम ही है, तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज तुमको करना है। उसके बाद प्रैक्टिस में तुम वही अपना बेसिक शेप बना सकते हो। उसके बाद घर में जितना भी ऑब्जेक्ट है ट्राई करो उसको ड्रॉ करना, चाहे तुमको जो चीज मिले उसको ड्रॉ करो, और मतलब लाइन क्वालिटी को अच्छा करने के लिए लाइन से स्केच करो, सर्कल बनाओ, ह्यूमन फिगर थोड़ा बहुत बना लो। एंड फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर तुम यूसीड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, पार्ट ए के लिए, ठीक है। पार्ट ए के लिए मैं अभी सेकंड वीडियो डाल दूंगा पार्ट ए वाला, उसमें देखना है, मैं बता दूंगा। एक तो बुक भी है, मैं मेंशन कर दूंगा। पार्ट ए के लिए मैथ भी बना लो भाई, एटलीस्ट 10th मैथ तो बना लो। ट्राई करके 11th का सेट्स बना लो, SETS सेट्स, प्रोबेबिलिटी 11th का, ठीक है। और ये वो आता है लाइक सीक्वेंशियल सीरीज, ठीक है। ये सारी चीजें तो एडिशनल मेंशन कर देता हूं, आज मुझे मेंशन करना नहीं चाहिए। तो ये सारा हो गया। होपफुली आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और आप लोग समझ भी रहे होंगे। अगर कुछ भी ऐसा डाउट आता तो लाइक यू कैन कमेंट मी और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, ओके। लाइक कीप प्रैक्टिसिंग, जो भी भाई कुछ भी करो भाई, खाली नहीं बैठना है। ट्राई स्केच, ट्राई जस्ट ट्राई लाइक डू दिस, तो ऐसे करते रहो, हाथ से स्केच करते रहो, कुछ भी करते रहो, लाइक हाथ को खाली नहीं रखना है, क्योंकि फिर ना प्रैक्टिस छूट जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ट्राई स्केचिंग, ट्राई प्रैक्टिसिंग, ओके, टेक केयर, बाय।